नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब एसएससी एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडेक्स और रैंकिंग 2025 और 26 की। यहाँ से क्वेश्चन बनना तय ही है। हर कोई एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बेशक वो एसएससी जीडी हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, लेखपाल हो या दरोगा हो, कोई से भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इंडेक्सेस के बारे में। पहला इंडेक्स हमें दिया गया है कि सतत व्यापार सूचकांक, जो कि जारीकर्ता कौन है यहाँ पे यानी कि संस्था हमें दे रखी है कि कौन कौन इसको जारी करता है। तो कौन करता है? तो हेनरिक फाउंडेशन और आईएचएस करता है, जिसके अंदर कुल 30 देश कह सकते हैं, 30 शहर ने यहाँ पे शामिल हुए, जिसमें यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके टॉप पर था और भारत का स्थान 23वां था। अगला आता है वैश्विक भूख सूचकांक, जो वेल्थ हंगर हिल्फे जर्मन संस्था है जो इसको जारी करता है। 123 यहाँ पे कुल सदस्य थे। अर्मेनिया क्या है? टॉप पर, और भारत का स्थान 102वां है। ठीक है, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है ना, वो भारत का रैंक है, यानी कि भारत की रैंक ही पूछी जाती है एग्जाम में। अगला आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। हेनले एंड पार्टनर्स को क्या करता है? जारी करता है। इसके अंदर 192 देश शामिल हैं और सिंगापुर क्या है? टॉस यानी कि टॉप है, यानी कि टॉप पर है सिंगापुर। और भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पर जो 80वां है ना, अगर हम हेनले पासपोर्ट की जो वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे ना 76 दे रखा है, तो इसको करेक्ट कर लेना कि 76वां स्थान है। और 2025 में कितना था? तो 85वां स्थान था। कहने का मतलब क्या है? जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होती है, यानी कि हम कितने देश में जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, अगला आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इसको करता है द हेरिटेज फाउंडेशन, इसको जारी करता है। 176 देश इसके अंदर शामिल हैं और टॉप पर है हांगकांग है। ठीक है, अब भारत का स्थान कौन सा है? तो 128वां स्थान है। 2024 में ये स्थान कितना था? तो 84 था। अगला आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो कि वीपो इसको क्या करता है? तो जारी करता है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसमें 139 देश शामिल होते हैं। ठीक है, और शीर्ष पर कौन आता है? तो यानी कि टॉप करता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान आता है 38वां। ठीक, नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। इसको कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्था इसको जारी करती है, जिसके अंदर 140 देश शामिल है, 146 देश शामिल हैं और शीर्ष पर है ज्यूरिक, यानी कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। कौन सा? ज्यूरिक है। ठीक है, और भारत का स्थान क्या है? तो दिल्ली हमारा 104 पर आता है और मुंबई कितने पे आया है? तो 106वें स्थान पर आया है। अगला आता है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स, जो कि काउंस काउंस पॉइंट सर्विस इसको जारी करता है। सिंगापुर टॉप पर है और भारत का जो शहर है वो कौन सा? बैंगलोर 26वें स्थान पर आया है। ठीक है, अगला आता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025। इसको जारी कौन करता है? तो आईएमडी करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्था करती है, जिसमें 69 देश भाग लेते हैं और टॉप पर है सिंगापुर। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 41वां स्थान है और 2024 में क्या स्थान था? तो 39वां स्थान था। ठीक है, अगला जो है वो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। जारी कौन करता है इसको? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क क्या करता है? इसको जारी करता है और 167 इसके अंदर देश शामिल है, यानी कि भाग लिया है। ठीक है, और फिनलैंड क्या है? टॉप पर है। और भारत का जो रैंक है, यानी कि स्थान है, वो 99वां स्थान है। अगर भारत का स्कोर देखे जाएंगे तो 67 यहाँ का स्कोर हो जाता है। अगला आता है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स ये 2 बार रिपीट हो गया, तो हम एक बार इसको काट देते हैं। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। इसको जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 163 देश यहाँ पे शामिल है और टॉप पर कौन है? तो आइसलैंड है। कौन सा है? आइसलैंड है। और भारत का स्थान कितना है? तो 115वां स्थान है और 2024 में 116वां स्थान था। नेक्स्ट आता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जो कि जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, इसको जारी करता है। 118 देश इसके अंदर शामिल है और स्वीडन क्या है? तो टॉप पर है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 71वां स्थान है, लेकिन 2024 में देखेंगे तो 129वां स्थान था। ग्लोबल जेंडर गैप ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, जो कि विश्व आर्थिक मंच क्या करता है? तो जारी करता है। 148 इसके अंदर देश शामिल है और टॉप पर कौन है? तो आइसलैंड है। भारत का स्थान क्या है? तो 131वां स्थान है। 2024 में कितना था? तो 129वां था। अगला आता है मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी करती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 193 इसके अंदर शामिल है और सबसे टॉप पर आता है आइसलैंड। और भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का जो रैंक है वो 130वीं है और स्कोर है 0.685। अगला आता है विश्व प्रेस सूचकांक का हमारा क्या है? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि जो कि फ्रांस की है। 180 देश क्या है? शामिल है और नॉर्वे क्या है यहाँ पर? तो टॉप पर है। और भारत का स्थान क्या है? तो 151वां है, लेकिन 2024 में कितना था? तो 159 में था। इतनी खराब हमारे यहाँ की क्या प्रेस है।
यानी कि जो मीडिया होती है। अगला आता है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसके अंदर देश कितने शामिल है, तो 147 इस देश इसमें देश शामिल है। फिनलैंड क्या है, तो टॉप पर है। ठीक है, अब भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 108वां। 2024 में 126वां स्थान था, लेकिन अब क्या हो गया, तो 118वां हो गया है। अगला आता है 19वीं डी वेल्थ रिपोर्ट, जो नाइट फ्रैंक क्या करता है, तो जारी करता है। इसका जो टॉप पर है, टॉप पर कौन है, तो अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और भारत का जो स्थान है वो क्या है, तो चौथावां स्थान है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। देखिए 2024 से लिखा है क्योंकि बाद की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो जो कि ये जो अपडेटेड डाटा है, क्या है, अभी तक का अपडेटेड डाटा है, बेशक वो 24 का हो, 25 तक हो या फिर 26 तक हो। इसको जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। 180 इसके अंदर देश शामिल है और डेनमार्क क्या है, तो डेनमार्क टॉप पर है। ठीक है, तो 96 क्या है, तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 96 है। 2023 में कितनी थी, तो 93 थी। अगला आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर कॉम द्वारा। ठीक है, इसके अंदर 145 देश शामिल हैं और अमेरिका क्या करता है, तो अमेरिका यहाँ पर टॉप किया है और भारत का स्थान क्या है, तो चौथा है। ठीक है, और 2024 में भी कितना था, तो चौथा था। 2025 में भी कितना है, तो चौथा ही है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आए होंगे। आप इसका एक नोट्स बना सकते हैं। इतना ही आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां से बाहर कुछ नहीं आना। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम इसी तरीके की नए नए हम शॉर्ट्स लाते रहेंगे 5-5 6-6 मिनट के, जिससे कि आपके जो भी करंट अफेयर है या फिर जो कि जीएस का भी जो टॉपिक है वो धीरे धीरे आपका कवर होते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।